Good morning, dear students. Today we are going to learn subject history, standard 4 English medium subject history, lesson number 2, work of the sun. Tell me, what is the meaning of work? Work it means काम, sun it means साधु सन. लेसन के नाम का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया है ना. नाउ लेट मी टेल इन शॉर्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन. हमारे इस लेसन में हम क्या सीखेंगे, तो हमारे महाराष्ट्र में जो साधु संत होके गए उन्होंने महाराष्ट्र में कौन से काम किए थे वो आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन. द ट्रेडिशन ऑफ संट्स दैट बिगन इन महाराष्ट्र विच श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला was continued by some saints coming from various strata types work of society. In difficult word in this paragraph, tradition it means परंपरा, strata it means type, class, वर्ग. तो हमारे महाराष्ट्र में श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला जैसे बहुत सारे साधु संत लोगों की परंपरा हमारे महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई और इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न टाइप के लोगों ने इस संतों की परंपरा को क्या किया, आगे बढ़ाया. वो कौन से संत थे? In this group of sons are included Sant Goroba, Sant Sauta, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Mohammed, Sant Tukaram, Sant नीलोबा एक्सेट्रा. और इन संतों में कौन से संत इंक्लूडेड थे? संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम और संत नीलोबा जैसे संतों का इसमें समावेश होता है. They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood. No one is inferior, no one is superior, all are equal. और that is a difficult words are virtues it means शिक्षा देना, कॉम्पेशंस या मतलब दया दिखाना, नॉन वायलेंस इट मीन्स अहिंसा, चैरिटी दान, सर्विस सेवा, इक्वालिटी समानता एंड ब्रदरहुड इट मीन्स भाईचारा बंधुता. इन संतों ने क्या किया, तो लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समानता तथा बंधुता आदि गुणों की क्या दी, शिक्षा दी. इन्होंने लोगों को समानता, बंधुता, परोपकार से रहना, दूसरों के प्रति दया दिखाना, इन सारे गुणों की उन्होंने लोगों को क्या की, संतों ने लोगों को शिक्षा दी. कोई बड़ा नहीं होता. नो वन इज इन्फेरियर, नो वन इज सुपेरियर. इन्फेरियर मीन्स नीचा दिखाना, सुपेरियर श्रेष्ठ, बड़ा. कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है. ऑल आर इक्वल, सारे लोग कैसे हैं, समान है. सारे समानता की जो भावना है उन्होंने लोगों को मन में बिठाई कि सारे लोग कैसे हैं, समान है. Such was the sentiment that was created by Sant in the minds of people. Similarly, Samartha Ramdas also rendered his work in Maharashtra. Sentiment means भावुकता, विचार, and rendered his work मतलब अपना काम करना. समानता का भाव उन्होंने लोगों के मन में उत्पन्न किया और इसी तरह समर्थ रामदास ने भी अपना कार्य महाराष्ट्र में किया था. The first sant is Shri Chakradhar Swami. Shri Chakradhar Swami was originally a prince from Gujarat. He became an ascetic and came over to Maharashtra. संत चक्रधर स्वामी ये मूलतः गुजरात के क्या थे, राजपुत्र थे. उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास का रूप धारण कर वो महाराष्ट्र में आए. ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र. वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे. महाराष्ट्र के बहुत सारी जगहों पे वो गए, वहाँ पे वो घूमे और उन्होंने ओवर महाराष्ट्र
प्रीचिंग इक्वालिटी, प्रीचिंग इट मीन्स उपदेश, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में समानता का उपदेश दिया। समानता मीन्स इक्वालिटी मीन्स समानता, सारे लोग समान है। उन्होंने इक्वालिटी का जो उपदेश है पूरे महाराष्ट्र में लोगों को दिया। ही डिड नॉट बिलीव एनी डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। डिस्क्रिमिनेशन इट मीन्स भेदभाव, उन्होंने कोई भी भेदभाव मतलब स्त्री पुरुष जाति भेद नहीं रखा, और इसी कारण सो सेवरल मैन एंड वुमेन्स बिकम हिज फॉलोवर। उन्होंने स्त्री पुरुष जाति भेद नहीं रखा, उन्होंने स्त्री और पुरुष में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया, जातिवाद का भेदभाव नहीं रखा, और इसी कारण बहुत सारे स्त्री पुरुष उनके फॉलोवर बने। फॉलोवर मीन्स अनुयायी, बहुत सारे स्त्री पुरुष उनके फॉलोवर्स अनुयायी बने। The sect he established is known as Mahanubhav sect. Memorable incidents from his life have been compiled in a book टाइटल लीला चरित्र। श्री चक्रधर स्वामी द्वारा स्थापित किए गए पंथों को महानुभव पंथ नाम दिया गया था, और लीला चरित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। मतलब उन्होंने उनकी लाइफ में कौन से अच्छे काम किए, महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने लोगों के प्रति, लोगों के मन में समानता जागरूक की, ये सारी उनकी लाइफ की जो हिस्ट्री थी उन्होंने लीला चरित्र में लिखी है। नेक्स्ट संत इज संत नामदेव। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विठ्ठल। डिवोटी, ग्रेट डिवोटी मतलब बड़े भक्त होना। संत नामदेव विठ्ठल के बड़े भक्त थे। ही लिव इन द विलेज नरासी, और वो विलेज नरासी से रहने वाले थे। ही कंपोज न्यूमरल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, परफॉर्म कीर्तन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन अ रिलीजियस थीम एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवोकनिंग अमोंग द पीपल। अवोकनिंग इज मीन जागरूकता। संत नामदेव विठ्ठल के परम भक्त थे, और वो नरसिंह गांव के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत सारे अभंग रचे, कीर्तन रचे, और उन अभंगों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उन्होंने लोगों के मन में जागरूकता निर्माण की, लोगों के मन में जागरूकता उत्पन्न की। He moved all over Maharashtra to spread Bhagavad drama and taught the people deep devotion to God. वो भगवत धर्म के प्रचार के लिए पूरे महाराष्ट्र में वो घूमे, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में घूम के उन्होंने भगवत धर्म का प्रसार किया। उन्होंने लोगों को अगाध भक्ति की शिक्षा दी। He instilled in them the desire to protect their religion. Sant Namdev later traveled all over India spreading the message of humanity. Instill मतलब पैदा करना, humanity मतलब मानवता। उन्होंने लोगों के मन में अगाध भक्ति के प्रति, उन्होंने लोगों के मन में अगाध विठ्ठल भक्ति के प्रति क्या किया, जागरूकता निर्माण की। मतलब विठ्ठल भक्ति की उन्होंने शिक्षा दी, और लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति के भाव के प्रति दृढ़ आस्था को उन्होंने निर्माण किया। He traveled to Punjab and spread the message of equality among the people. उसके बाद वो पंजाब गए, और वहाँ उन्होंने क्या किया, भारत भ्रमण करते करते वो पंजाब पहुँचे, और वहाँ उन्होंने लोगों के मन में मानव धर्म का संदेश पहुँचाया। उन्होंने लोगों को समानता का संदेश दिया। ही कंपोज सॉन्ग्स इन हिंदी, उन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे थे। इवन टुडे सम्स ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ द सिक्स। ही सॉन्ग्स आर स्टिल सॉन्ग्स ऑल ओवर महाराष्ट्र विद ग्रेट लव एंड डिवोशन। गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो सिख लोग जो होते हैं उनकी होली बुक है, उनका जो ग्रंथ है उसको गुरु ग्रंथ साहिब जो बोला जाता है। तो उस संत नामदेव ने जो हिंदी में बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, अभंग लिखे हैं, उनके बहुत सारे वर्सेस मतलब उनकी जो पद्य कविता जो है आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है। महाराष्ट्र के घर घर में संत नामदेव के गाए हुए अभंग बड़े भक्ति भाव के साथ गाए जाते हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर और रिमेनिंग लेसन वी विल लर्न इन नेक्स्ट video. Thank you.